हाँ, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ परावर्तन के बारे में। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब कि प्रकाश का टकरा करके वापस लौट जाना। तो टकराने के लिए कैसा सतह होना चाहिए? तो टकराने के लिए अपारदर्शी सतह होना चाहिए, ताकि प्रकाश उससे होकर पार नहीं कर सके। ठीक है। तो प्रकाश का अपारदर्शी पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट जाने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में क्या अंतर हो सकता है, या नियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन क्या है? आपको नियमित परावर्तन के नीचे एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस नियमित परावर्तन के पीछे एक फिगर दिखाई दे रहा है। यह एक दर्पण है। ठीक है। यह दर्पण नहीं है तो मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ। प्रकाश की सभी किरणें समांतर रूप से आपतित हो रही है। मेरे स्केच पेन पर ध्यान दीजिएगा, ये सब समांतर आपतित हो रही है और टकराने के बाद ये सब भी समांतर रूप से लौट रही है, परावर्तित हो रही है। तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन के लिए क्या शर्त है? तो नियमित परावर्तन के लिए शर्त है कि उसके लिए समतल और चिकना पृष्ठ हो। आप लोग देखे होंगे नई गाड़ी में आपका चेहरा दिख जाएगा, नए बर्तनों में आपका चेहरा दिख जाएगा, क्योंकि वह समतल होता है और चिकना होता है। दूसरी जो प्रकार का परावर्तन है वो विसरित परावर्तन है। विसरित परावर्तन का मतलब क्या हुआ? विसरित परावर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ की सतह से टकराती है तो जो समांतर आपतित किरण है वह परावर्तन के बाद समांतर नहीं रह पाते। देख लीजिए, ये सब कोई समांतर नहीं है, तो उसको हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन कैसे सतहों से होता है? असमतल या रुखड़े पृष्ठों में। जब आपका बर्तन पुराना हो जाता है तो फिर आपका अपना चेहरा नहीं दिख पाएगा, है ना। तो क्योंकि प्रकाश किरणें यत्र तत्र इधर उधर लौटती है, कहीं एक बिंदु पर नहीं लौटती है, इसलिए वह आपको चमकते हुए दिखाई नहीं दे सकता है। तो चूंकि अभी हम परावर्तन बता रहे हैं, इसलिए परावर्तन में आपको सबसे बढ़िया परावर्तन स्पष्ट समझ में आएगा, वह है दर्पण। तो दर्पण क्या है आप इस फिगर से समझिए। देखिए, यह दर्पण है। कैसे दर्पण है सो समझिएगा कि इस का एक भाग जो आपको दिख रहा है ये रंगा हुआ है, पेंट किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। भले वो कांच का ही टुकड़ा है, अगर पॉलिश नहीं किया जाएगा तो वह पारदर्शी हो जाएगा। तो उसके एक भाग को पॉलिश कर दिया जाता है। यहाँ समझिए, ये मान लीजिए कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़ा के एक भाग को रंग देते हैं या पेंट कर देते हैं। ठीक है। तो जब यह इसको रंग देते हैं या पेंट कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है? अपारदर्शी होता है। प्रकाश इससे होकर यहाँ नहीं जा पाएगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि दर्पण जो होता है वह अपारदर्शी होता है। अब इसका दो सतह हो गया, जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं या जिधर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक। और जिधर से
प्रकाश पार नहीं हो पाती है, जिधर रंगा रहता है उसको हम लोग रजतित सतह कहते हैं। तो दर्पण में जब भी हम बात करते हैं तो उसके परावर्तक सतह की बात करते हैं। तो ये दर्पण हुआ। तो दर्पण को भी हम दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग होता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। समतल का मतलब समझ गए, प्लेन हो, उसको हम समतल दर्पण कहेंगे। और दूसरा जो प्रकार है उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। इसका परावर्तक सतह जो होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे ही परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग है, यह भी इसका परावर्तक सतह है बाहर की ओर। यह भी जो है वह किसी खोखले गोले का भाग होता है, पूरा गोला नहीं होता है। गोलीय दर्पण का मतलब हो गया वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगले वीडियो में आपको मैं समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताएंगे। और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, वह एक एक करके आपको वीडियो में मैं बताते जाऊंगा। यह आपका जैक बोर्ड का 6 to 10 तक का सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। किसी भी क्लास में आप हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह बात निश्चित है कि प्रकाश के बारे में आप भली भांति समझ जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिए।